जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज तो बड़ा वाला जयकारा लगना चाहिए श्री राम जी का, क्योंकि आज है हनुमान जी का जन्मोत्सव। तो हनुमान जी को ये नाम शायद सारी दुनिया में, शायद नहीं पक्का से, ये नाम सबसे प्यारा है। तो हम जब राम जी का नाम लेंगे तो हनुमान जी और खुश होंगे और हम पे भी थोड़ी दया दिखाएंगे। ठीक है, तो सब लोग जय श्री राम आज कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है। और इसके अलावा किस किस की लाइफ में मतलब हनुमान जी के होने का वो हुआ है, क्या बोलते हैं, आभास हुआ है आप लोगों का कि हाँ, हमको भगवान कहीं ना कहीं आके हमारी तकलीफ़ों को उन्होंने दूर किया है। क्योंकि मेरे साथ तो ये प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। आप लोगों ने भी देखा होगा नहीं? क्योंकि जब मैं बीमार थी, फर्स्ट अटैक आया था, तो मैं कितना हनुमान चालीसा सुना करती और बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, ये सब सुनती थी मैं। और मतलब मेरे मन में इतना ज़्यादा विश्वास आ गया था कि कोई बीमारी नहीं है। और सच बताऊँ ना तो मुझे ये कि मेरे को हवा लगी हुई है, मतलब हाफ बॉडी पैरालाइज है, इस चीज़ का मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, ये कोई तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि इतना दिमाग ही नहीं काम कर रहा था उस समय। थोड़े दिन में ठीक हो जाऊँगी। लेकिन जब मैं बुटाटी गई ना, तो वहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तेरे को लकवा कब लगा? ऐसे तो बोला ही था। दूसरी बार उसने ये बोलता, हवा कब आई थी तेरे को हवा? फिर मैंने सोचा मेरे तो हवा आई, ये लकवा है, मेरे को पता ही नहीं। क्योंकि उस टाइम ब्लॉग अर्जुन ही डाला करता मेरे, तो वो बनाता था, एडिटिंग भी वही करता था। तो मुझे इतना वो नहीं था कि ये लकवा है मेरे को। लेकिन तब मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगा। और जब हम वहाँ से आए ना, तब भी मैं हनुमान चालीसा ही सुना करती। और जब वहाँ से आए तो मेरे अंदर अपने आप ही मतलब पॉजिटिविटी आने लगी। पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी, उसके बाद पॉजिटिविटी आने लगी जब जब मैंने हनुमान जी का नाम लिया ना। तब मतलब बिगड़े काम भी थे वो सब बन गए मेरे। और फिर मेरे को दोबारा अटैक आया। ठीक है। तो जब मेरे को दोबारा अटैक आया था तो मैं घर पे ही थी और मैं ये सोच रही थी, भगवान सिर्फ क्या इतना ही जन्म था बजरंगबली जी? अब बस अब ख़त्म, बच्चों के साथ इतना ही साथ था मेरा। लेकिन अर्जुन बताता है कि रास्ते में जब एम्बुलेंस में जा रहे थे ना, ये भी बताते हैं मुझे, क्योंकि ये दोनों एम्बुलेंस के अंदर बैठे हुए थे। तो वो जो भैया थे ना, जो एम्बुलेंस चला रहे थे, तो बीच बीच में जैसे कि जब जब मेरे को होश आया ना, तो मैंने हनुमान चालीसा ही कही उस टाइम पे कि बीच बीच में कभी कोई लाइन, कभी कोई कोई लाइन। ठीक है। तो वो भैया मुड़ मुड़ के मेरी साइड देख रहे थे पीछे पीछे कि ये क्या हो रहा है, ये पेशेंट ये क्या कर रहा है। तो कई बार तो मजाक भी बनाते हैं अर्जुन। और लेकिन ये बात मतलब कहीं ना कहीं मन के अंदर समा गए हैं कि हमें वही बचा सकते हैं, वही ठीक कर सकते हैं बस। और फिर बाद में प्रूफ मेरे सामने था, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और अभी देख लो, बच्चे भी संभालती हूँ, घर का काम भी करती हूँ। उसके अलावा थोड़ा थोड़ा तो ब्लॉगिंग भी करना शुरू कर दिया मैंने। और अभी मैं खुश रहती हूँ। सबसे अच्छी बात है कि मैं पॉजिटिव रहती हूँ अब। क्योंकि पॉजिटिव रहते हैं, जब तक आप भगवान के साथ हो ना, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे और आपके चेहरे से स्माइल कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा भगवान से हट के दूसरी चीज़ सोचने लगते हैं ना, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो हमारा दिमाग भी नेगेटिव हो जाता है नहीं? तो और बस आप लोगों से यही पूछना था कि किस किस ने और एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, कि हम भगवान के का नाम लेते हैं, उनके साथ रहते हैं, मतलब एक तरीके से कि भगवान हमारे साथ है, हम ये फील करते हैं। तो अपने आप पॉजिटिविटी हमारे साथ रहती है। बताना मुझे कमेंट करके। शायद मेरी बात आपको समझ नहीं आई होगी। समझ आई हो तो बता देना, नहीं आई हो तो तो रहने देना। ठीक है। लेकिन हाँ, जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा आज, क्योंकि जितनी बार आप जय श्री राम का नाम लिखेंगे उतनी बार मैं वो नाम पढ़ूंगी। आप लोगों को ये लगता होगा कि शायद मैं कमेंट पढ़ती नहीं हूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। अब आप अभी भी मेरे को याद है कल क्या क्या कमेंट किए थे आप लोगों ने। ठीक है। लेकिन रिप्लाई नहीं हो पाता, इतना फ़ोन नहीं रहता मेरे पास में। फ़ोन रहता है तो बच्चे ले लेते हैं, कभी मैं फिर ये वीडियो बनाने का रह जाता है, फिर ये एडिटिंग रह जाती है, मतलब इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है। तो जी, मिलते हैं। और क्या बताऊँ, वो था ना,
महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, मेरी राम जी से कह देना जय श्री राम। ओके जी, तो बाय, राम राम आप सबको। हनुमान जी आप सभी की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करे, और मतलब एक पॉजिटिविटी सबके अंदर आनी चाहिए हनुमान जी के नाम की, क्योंकि इनके बिना कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। फिलहाल कलयुग में एक हनुमान जी, एक श्याम जी और एक अवतार हो रहे हैं। अब मेरे को बताइएगा तीसरे, मतलब जो कि कलयुग के अंदर भी उनकी मान्यता उतनी की उतनी है जितना पहले के टाइम पे थी। ठीक है, ये दोनों तो मेरे को याद हैं, श्याम बाबा और हनुमान जी। तीसरे कौन है वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय बाय।